पिछले पार्ट में हमने देखा कि करशनदास के पिता उसको एक पत्र देते हैं और बोलते हैं कि आज से मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। और तब वो लड़की विराज कहती है कि कोई साथ दे या ना दे आपका, लेकिन मैं आपका साथ जरूर दूंगी। अब आगे की कहानी। उसके बाद फिर से करशनदास फिर से रात में अपनी पत्रिका बंटवाने के लिए भेज देता है। फिर से संत जेजे के आदमी उस बैलगाड़ी को पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें उस बैलगाड़ी में कोई भी पत्रिका नहीं मिलती। फिर सुबह सारे लोगों तक वो पत्रिका पहुंच जाती है, यहाँ तक कि संत जेजे तक भी। और उसके बाद संत जेजे की पत्नी भी उस पत्रिका को पढ़ लेती हैं। फिर दिखाया जाता है कि संत जेजे एक लड़की को आशीर्वाद देता है और उस लड़की की तरफ देखता है। तभी उस लड़की की माँ तुरंत बोलती है कि क्षमा करें महाराज, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो लड़की विराज आती है और कहती है कि अब हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे लोग अब सच्चाई जानना चालू कर दिए हैं। अब उसके बाद संत जेजे करशनदास पर 50,000 का मानहानि का केस कर देता है। फिर करशनदास बैठकर अपने मित्र से बात कर रहा होता है और कहता है कि सब कुछ बेचकर मैं 5,000 भी नहीं दे पाऊंगा। ये 50,000 तो बहुत दूर की बात है। उन्हें दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेल होगी और क्या, मैं जेल में बैठकर पत्रिका लिखूंगा। फिर अगले दिन संत जेजे कहता है कि तुम मेरे पैर पकड़कर माफी मांग लो, मैं माफ कर दूंगा और मानहानि का केस भी वापस ले लूंगा। लेकिन करशनदास संत जेजे के सामने ही वहां के पुराने पुजारी का पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और संत जेजे से कहता है कि अब जो भी हो मैं तैयार हूँ। फिर अब संत जेजे के महल में एक बैठक होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि वहां पर सभी पुजारी और बड़े लोग बैठक करते हैं, जिसमें वे संत जेजे से सवाल करते हैं कि ये सब क्या है, ये पत्रिका, ये मानहानि का केस, ये सब क्या चल रहा है। तब संत जेजे कहता है कि ये एक सबक होगा ऐसे लोगों के लिए, जो भी इस हवेली के खिलाफ आवाज उठाएगा ऐसा ही होगा। ये हमारे पूर्वजों की बनाई हुई मेहनत है। अब उसके बाद करशनदास का उसके वकील से बातचीत होती रहती है, जिसमें वो कहता है कि गवाही के लिए जो भी लोग हैं उन्हें कल कोर्ट सही समय पर लेकर आना होगा। तभी अचानक से वो लड़की विराज भागी हुई आती है। तब करशनदास उसके साथ जाता है और देखता है कि उसके प्रिंटिंग प्रेस में आग लगी हुई है। वह बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो लड़की विराज उसके साथ बैठकर बात करती है और उसे तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा और कहती है कि वह हमेशा उसके साथ है। करशनदास समझ जाता है कि आग किसने लगाई है। अगले दिन संत जेजे की पत्नी करशनदास से मिलने आती हैं और वो एक कागज पर कुछ लिखा हुआ देती हैं, जिस पर कहीं का पता लिखा होता है, और कहती हैं कि आपको जो चाहिए वो इसमें लिखा हुआ है। और वो कहती हैं कि वह भी अन्याय के खिलाफ हैं। उसके बाद करशनदास और विराज उस पते पर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। करशनदास देखता है कि ये तो वही हैं जो उस दिन सड़क के किनारे मिले थे। फिर वो कहता है कि मैं जब हाथ गाड़ी लेकर आया था तो आप दोनों वहां पर नहीं थे। तब वे बताते हैं कि संत जेजे की पत्नी ने उन्हें बचाया था। उसके बाद करशनदास अपनी सारी बात बताता है और कहता है कि मैं आप दोनों के साथ हूँ। फिर वो उन्हें न्यायालय में गवाही के लिए कहता है तो वो दोनों तैयार हो जाते हैं। तब करशनदास उन दोनों को बैलगाड़ी में बिठाकर किसी सुरक्षित जगह पर भेज देता है, ताकि कोई उन्हें हानि न पहुंचा सके। फिर दिखाया जाता है कि करशनदास संत जेजे के यहाँ पहुंच जाता है और संत जेजे फिर उसे कहता है कि अब भी मौका है, पैर पकड़कर माफी मांग लो। लेकिन करशनदास कहता है कि माफी कौन किससे मांगेगा, अब ये तो अदालत तय करेगी। तब संत जेजे हंसता है। तभी करशनदास देखता है कि वो जो लड़की लीलावती गवाही देने वाली थी वो अंदर से आती है और संत जेजे कहता है कि अब ये मेरे सेवक की पत्नी है। फिर अगले दिन अदालत का समय होता है। संत जेजे अपने रथ से आता है। वह जैसे ही उतरता है सभी उसके चलने के लिए अपना हाथ जमीन पर बिछा देते हैं और जय जयकार करने लगते हैं। अदालत में संत जेजे अपनी कुर्सी पर बैठता है, कहता है मैं महाराज हूँ, मैं खुद के सिंहासन पर बैठूंगा।
अब अदालत की सुनवाई होती है। करशनदास के पास वहां कोई गवाही देने को नहीं था, सब अपनी बात से मुकर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बात रखता है और वो एक डॉक्टर को भी बुलाता है गवाही के लिए, जो पहले संत जेजे का इलाज किया था। कहता है कि संत जेजे को चांदी रोग है, जिसे गुप्त रोग कहते हैं। यह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इन्होंने मुझसे इसका इलाज कराया था और बताता है कि इन्होंने मुझसे अबॉर्शन के बारे में भी पूछा था और कुछ स्त्रियों को मेरे पास अबॉर्शन के लिए भेजा था जो पेट से थी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया और वापस भेज दिया। तभी एक आदमी बाहर जाता है और लोगों को वहां की सारी बात बताता है। कहता है कि संत जेजे को चांदी रोग है, यह गुप्त रोग होता है, यह डॉक्टर साहब ने बताया है। उसके बाद अब संत जेजे भी अपनी बात रखता है। कहता है कि शायद ये ऊंचा सुनते हैं, ये मेरे सम्मान को गिरा रहे हैं। मैं चांदी नहीं चांदा बोला था, मैं उसका इलाज कराने गया था। चांदा रोग एक प्रकार का फोड़िया होता है जो मेरे शरीर पर निकल आया था। अब वहां पर सबको बारी बारी से पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो सभी जाते हैं। उधर एक आदमी सारी बात बाहर लोगों से बताता रहता है कि क्या हुआ। फिर तभी अचानक से करशनदास की मामी आती है गवाही के लिए। फिर धीरे धीरे और भी औरतें आती हैं गवाही के लिए और अपने साथ हुए सारे अन्याय को बताती हैं। अब संत जेजे की सारी सच्चाई बाहर आ जाती है और अदालत के आदेश पर संत जेजे के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जाती है। अब संत जेजे बाहर आता है, लेकिन अब कोई भी उसके चलने के लिए अपने हाथ जमीन पर नहीं बिछाता है। अब सबको सच्चाई पता चल चुकी थी। अंतिम में करशनदास की जीत होती है।